वसीम साहब नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आपको बधाई देनी थी, ऑल टाइम हाई हमने फिर से लगा दिया है और निफ्टी अच्छे से प्लेस्ड है। बैंक निफ्टी भी सर इवेंट से पहले 48,000 आया हुआ है। आपने हमको 46,700 800 से हमारा हौसला बुलंद किया था कि नहीं चलेगा, बढ़िया, आप इसमें हौसला रखो अपना। अब सर यहाँ तक तो आगे हैं, आगे की जरा राह भी दिखा दीजिए। और दूसरा, आज आप आरबीआई की पॉलिसी की जो इवेंट है उससे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, क्या हो सकता है उसमें? हाँ, गुड मॉर्निंग डिम्पी जी, आपको भी सारे व्यूअर्स। आपने सही जिक्र किया, नया हाई आ गया, 48,000 आ गया, लेकिन आप भूल गए एचडीएफसी बैंक। महीने से बोल रहा था यस एचडीएफसी यस यस। बैंक करना, 1350 नहीं आएगा। 1350 अब कभी नहीं आएगा एचडीएफसी बैंक में, लिख के ले लो। जिसने ले लिया 1400 पे वही राजा है। और अगर बाजार का भी एचडीएफसी बैंक नहीं करेगा, आप कर लो जो करना है। और दूसरी बात, जब फिर बोल दिया जब गधे बेचे तो आपको लेना है, जब गधे खरीदे आपको बेचना है। इसका मतलब ये नहीं कि लिटरली सेंस में ले, इट मींस जब हर्ड बेचेगा तो आप लोगे तो पैसे कमाओगे। एचडीएफसी बैंक इज अ नो ब्रेनर। जिस तरह से लोन ग्रोथ है, जिस तरह से उनका कासा रेशियो है, क्रेडिट डिपॉजिट है, ऑल आर पॉइंटिंग टू मच बेटर टाइम। आपको ये भी बता दूं, आपके यहाँ जब छुट्टी पे था बीईएल आरईसी पीएफसी दिए थे, सारों ने अपने लेवल्स उसके पार कर दिए। आज यू आरबीआई पॉलिसी विल बी स्टेटस को। लेकिन मुझे यहाँ ये भी है कि फेड की भी जो आज जो जॉब्स डेटा वगैरह है, ये आउट ऑफ टर्न बोलने की आदत है कई फेड मेंबर्स की, जो मार्केट को अपसेट करती है। देयर इज अ रूटीन प्रॉफिट बुकिंग जो न्यू हाईज पे आएगी, लेकिन यू हैव टू बी अवेयर के हमारे यहाँ भी वी थिंक जो ब्लड लेटिंग था वो ज्यादा हुआ था, मोर ऑन द मिड कैप साइड, और मिड कैप ने स्ट्रॉन्ग रिबाउंड दिया है। तो आई थिंक हमारे को अब अर्निंग सीजन देखना पड़ेगा, उसमें और टिप्पणी करनी पड़ेगी, बट स्टॉक स्पेसिफिक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनी रहेगी। आज आपके लिए 3 पिक्स हैं, आप कहें तो मैं शुरू करूं। जी बिल्कुल। भसीन जी, वेरी गुड मॉर्निंग। बताइए आज के लिए कहां पे रहेगी नजर? हाँ तो सृष्टि जी, पहले तो आपको और बता दूं, इंडिया बुल रियल एस्टेट कल न्यू हाई पे गया है। ये डिम्पी के लिए 90, 95, 100, 110, 115 पे खुल के कहा था। 135, 36 बिक गया, 150 से कम सोचना नहीं मत। दूसरा, उसमें फंड रेजिंग आ जाएगी। और जिस तरह से रियल एस्टेट चल रहा है, मुझे लगता है रियल एस्टेट में इंडिया बुल रियल एस्टेट, गिवन द इन्वेंट्री और गिवन दैट अब प्रमोटर पैसे डाल रहे हैं, और थर्ड उस पर पॉजिटिव है कि एम्बेसी पैसा के लिए उनका मर्जर है, एनसीएलटी 24 अप्रैल को दे सकती है। ऑल दीज एड वेरी वेल गुड वैल्यू टू इंडिया बुल रियल एस्टेट। लेकिन आज का टॉपिक है यूपीएल, यूनाइटेड फास्फोरस लिमिटेड, इंडिया का लार्जेस्ट स्पेशलिटी केमिकल प्ले है। 1.2 टाइम प्राइस टू बुक, 37,000 करोड़ की मार्केट कैप है। 15,000 16,000 की सेल पे 2 टाइम काम मिलता है आपको। साथ में जो इनका डेट बर्डन है वो अबाउट $3.6 बिलियन है, लेकिन जस्ट वन ऑफ देयर सब्सिडरीज एडवांटा इज देयर ग्लोबल सीड्स प्ले, जो कॉर्नफ्लावर, सनफ्लावर, कॉर्न और कार्नोला का बिजनेस करती है। दैट इज वैल्यूड एट क्लोज टू $4.5 बिलियन। आई थिंक जो अगर उसकी डाइवेस्टमेंट कर दी तो राइट्स में भी डाइल्यूशन की जरूरत नहीं होगी। ये स्टॉक मेरे हिसाब से री रेट होना चाहिए। इन द नेक्स्ट 2 years कैन मोर देन डबल। It depends on how fast destocking happens. Last quarter एक worst quarter था क्योंकि destocking थी and prices had fallen. EBITDA margin all time low पे था। मुझे लगता है ये शेयर 1.2 टाइम प्राइस टू बुक एट एन इंडेक्स लेवल बहुत सस्ता लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है। और जैसे जैसे मैनेजमेंट बताएगी कितना उनका एडवांटा में आईपीओ का प्रोसेस है, डिसमिस में, वो सब डेट बर्डन रिड्यूस करेगा, मार्जिन और रिटर्न ऑन इक्विटी विल इंप्रूव। ये स्टॉक इज एन अनबिलीवेबल बाय हियर। 570 का टारगेट मुझे 3 महीने में दिखता है इसमें, उससे पहले भी आ जाए, इलेक्शन से पहले। दूसरा पिक है परसिस्टेंट सिस्टम। देखिए इसके 21 को रिजल्ट है। परसिस्टेंट मेरा वन ऑफ द टॉप पिक्स रहा है और आउट परफॉर्मर रहा है। ये बीएफएसआई में और स्मॉल कैप मिड कैप में वन ऑफ द बेस्ट प्लेस है इन दी आईटी सेक्टर। परसिस्टेंट आल्सो इज अ वेरी गुड प्रॉक्सी टू अ वीक रूपी। और दूसरा, जिस तरह से इनके प्रोडक्ट न्यू लॉन्चेस हैं, ये मेरे हिसाब से तो इट विल बी द नेक्स्ट आईफ्लेक्स इन द मेकिंग। और ओरेकल फाइनेंशियल, ये मेरे को 4,350 का पहला टारगेट है, लेकिन 4500 भी चले जाए कोई अचंबा नहीं होएगा। लास्ट बट नॉट लीस्ट, धनलक्ष्मी बैंक
मैंने पहले भी कहा था ये 32, 34, 36, 38 पे। आज आप देखिए सोने का न्यू भाव है 13.5% बिजनेस ऑफ धनलक्ष्मी इज गोल्ड लोन, एंड उनका जो कासा रेशियो है इस क्वार्टर में हाईएस्ट एवर आया है इन द लास्ट 18। इसका भाव मुझे 65 दिखता है और 45 का इसमें आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं। ये 3 आइडियाज हैं जो आज अगर वीकनेस मिली तो लीजिए। एचडीएफसी बैंक आपको कहीं भी करेक्शन पे मिले तो लीजिए। शेयर बाजार कहीं भी जाएगा, एचडीएफसी ऊपर जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया भसीन जी। पर इससे पहले कि हम आपको जाने दें, एक बार आपसे मेटल्स पे भी राय जाननी थी, क्योंकि आपने यहाँ पे भी भरोसा काफ़ी जगाया था और कई अलग अलग लेवल्स पे आपने वेदांता, हिंडाल्को, कई सारे पीएसयू काउंटर्स पे भी मेटल में तेज़ी करने को बोला था और क्या रैली हम देख पा रहे हैं। पर क्या अभी भी कहीं अपॉर्चुनिटीज़ दिख रही हैं और क्या मेटल्स जो हैं अब एक बड़ी रैली के लिए क्या तैयार हो रहे हैं? क्योंकि ग्लोबली देखें तो कई सारी कमोडिटीज ऑल टाइम हाई पे हैं, पर क्या स्टॉक प्राइस के लिहाज से भी हम ऑल टाइम हाईज की तैयारी करें कुछ सेलेक्ट काउंटर्स में? बिल्कुल सृष्टि जी, आपकी याददाश्त की दाद देनी पड़ेगी। आपको और बता दूं, टाटा स्टील भी 110-15 पे कहा था, वो न्यू हाई पे है। सेल 150 रुपए हो गया। और नेशनल एल्यूमिनियम, नैल्को, ऑल दीज 3 हैव बीन ह्यूज आउट परफॉर्मर्स। वेदांता मेरे हिसाब से तो 450 क्या 500 रुपए भी चले जाएगा, क्योंकि इसमें 3 कैटलिस्ट हैं। कैटलिस्ट ये है कि इट्स द ओनली निकल प्रोड्यूसर इन इंडिया। दूसरा, जो उसका एनर्जी बिजनेस है, पर्टिकुलरली क्रूड बढ़ने से उनको बहुत बड़ा फायदा है। ओएनजीसी के बाद इसको सबसे बड़ा फायदा है। और मुझको लगता है वेदांता 315 टेक्निकली क्रॉस करेगा तो 375 का भाव आएगा। वेदांता एज ए डिस्क्लोजर हमारे पोर्टफोलियो में है। लेकिन मैं अभी भी कहूंगा ये एक हाई बीटा बास्केट है। सेल, नेल्को, हिंडाल्को, वेदांता, ये बास्केट लीजिए। टाटा स्टील इज अगेन एन आउट परफॉर्मर। लेकिन सबसे बड़ा प्ले यहां रहा है जिंदल स्टील। 450 ऑलमोस्ट 900 हो गया है। और मुझे लगता है जिंदल स्टील जब नेक्स्ट रैली आएगी 4 फिगर में जाएगा। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया भसीन जी आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और साथ ही अपने स्टॉक स्पेसिफिक राय देने के लिए और मेटल्स पे भी बताने के लिए कि कौन से स्टॉक्स को बास्केट में ऐड करें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।